काम यार, हद है यार। इतने लापरवाह हो सकते हो तुम? एक प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम सॉरी। देखो काम यार, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मैं सब किसके लिए कर रहा हूं? इट्स ऑल फॉर यू। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लाइफ एंजॉय नहीं करो, बट प्लीज यार, एक दिन तो संभालना होगा ना। जब मैं बुलाया करूं आ जाया करो। ओके? साइन कर देना, दानिश पिक कर लेगा। जी। क्या हुआ? कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? नहीं। तुम जानते हो ना, तुम मुझसे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। Are you sure? हाँ डैड, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप बाहर आओ, साथ डिनर करते हैं। कम ऑन। नहीं डैड प्लीज, साथ डिनर नहीं करते। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ का भी मूड अच्छा है, सब अच्छा रहेगा। कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। चलो, I'll be waiting. और वो do sign the file. नहीं हुआ। नहीं बेटा, कुछ तो हुआ है ना। काफी दिनों से तुम्हारा बिहेवियर बहुत डिफरेंट है। काम यार, हद है यार। इतने लापरवाह हो सकते हो तुम? एक प्रॉब्लम हो गई थी, आई एम सॉरी। देखो काम यार, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हुआ नहीं देखना चाहता। ये मैं सब किसके लिए कर रहा हूं? इट्स ऑल फॉर यू। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम लाइफ एंजॉय नहीं करो, बट प्लीज यार, एक दिन तो संभालना होगा ना। जब मैं बुलाया करूं आ जाया करो। ओके? साइन कर देना, दानिश पिक कर लेगा। जी। क्या हुआ? कोई बात है जो तुम्हें तंग कर रही है? नहीं। तुम जानते हो ना, तुम मुझसे हर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। Are you sure? हाँ डैड, कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आप बाहर आओ, साथ डिनर करते हैं। कम ऑन। नहीं डैड प्लीज, साथ डिनर नहीं करते। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ का भी मूड अच्छा है, सब अच्छा रहेगा। कम ऑन, लेट्स गो। ठीक है, आप जाए, मैं आता हूँ। चलो, I'll be waiting. और वो do sign the file. कौन था? क्या हुआ है? पापा ठीक है। माइनर हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन थैंक गॉड वो कामिया का बंदा आ गया था टाइम पे, तो उन्हें ले आया। अभी कहाँ है? अभी रूम में शिफ्ट कराया है, कल एंजियोप्लास्टी है। मैं मिलूं? हाँ, हम अभी होके आए हैं। तुम चली जाओ। वैसे डॉक्टर तीन लोगों को अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन अम्मी है वहां, तुम जाओ। मेरा बच्चा। इंग्लिश। ठीक हो? पापा कैसे हैं? ठीक है। नाराज है ना मुझसे? नहीं नहीं, कोई नाराज वराज नहीं है। पूछ रहे थे तुम्हारा। मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ तुम्हारी वजह से, सब ठीक है। बहुत याद करते हैं तुम्हें।
विनेश। मेरा दिल रखने के लिए कह रही हूँ इसे। मुझे कभी माफ नहीं करेंगे पापा। ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उससे कुछ पूछ रहा हूँ विनेश। परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। पापा आई एम सॉरी, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मुझे बस यहाँ रहने दें। जब आप घर चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको, आई प्रॉमिस। विनेश, मैंने तुमसे कहा है कि इसे कह दो यहाँ से चली जाए, और ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज पापा मुझे रहने दें। मैं विनेश, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, सांस चेक कर रहा था आपकी। जिंदा हैं अब? मुझे लगा शायद वाकई ऑफ हो गए। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंकल, आप रोड पे बेहोश पड़े हुए थे, मेरे ऑफिस के लड़के ने आपको देखा, वो लेकर आया। शुक्र करें मेरी वजह से आपकी जान बच गई। तुमसे मदद लेने से बेहतर यही होता मुझे वहीं छोड़ देते। अंकल प्लीज ये पुरानी फिल्मों के मेलोड्रामेटिक बाप वाली एक्टिंग मत करें। जिंदगी बचाई मैंने आपकी। बर्बाद भी तुम्ही ने की है। फिर भी बचाने का क्रेडिट ज्यादा मिलता है। दफा हो जाए यहाँ से। अंकल मुझे भी कोई शौक नहीं है, कोई है नहीं इसलिए यहाँ बैठा हूँ। कोई आएगा चले जाऊंगा। मैंने कहा ना, दफा हो जाओ। यार बस करें अंकल, क्यों बोर कर रहे हैं? और किस बात की अकड़ है आप में? ये तार खींची ना अगर मैंने, सच में ऑफ हो जाएंगे आप? तुम चाहते हो या नर्स? नर्स! अरे 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 काम डाउन, मैं जा रहा हूँ, नर्स! इजी हो जाए। पहाड़ों के बीच बसा वही छोटा सा गांव, जहां सुबह की धूप बादलों से छनकर आती थी और शाम में चाय की भाप में घुल जाती थी, वहीं कमयार अपनी सोलर परियोजना में व्यस्त रहता था। लोग उसे अब रोशनी वाला कमयार कहने लगे थे, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी एक खाली जगह थी, जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। मैरा शहर से आई थी। वह एक पत्रकार थी जो ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट बनाने के लिए उस इलाके में पहुंची थी। उसके लंबे खुले बाल, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उसे भीड़ से अलग बनाते थे। पहली मुलाकात मैरा ने जब पहली बार कमयार को देखा, वह गांव के चौक में बच्चों को सोलर पैनल के बारे में समझा रहा था। देखो, सूरज हमें रोज मुफ्त में ऊर्जा देता है, बस हमें उसे सही तरीके से पकड़ना आता हो, वह बच्चों से कह रहा था। मैरा कुछ देर तक दूर खड़ी उसे देखती रही। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। बाद में वो उसके पास आई। आप कमयार हैं? कमयार ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी, और आप? मैं मैरा हूं, शहर से आई हूं। आपकी कहानी सुनकर यहां तक चली आई। कमयार थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसे कैमरे और इंटरव्यू पसंद नहीं थे। मेरी कहानी में खास क्या है? मैरा मुस्कुराए। किसी का शहर छोड़कर गांव को रोशन करना, ये आजकल खास ही होता है। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता मैरा कुछ दिनों के लिए गांव में ठहर गई। वो कमयार के साथ अलग अलग घरों में जाती, लोगों से बात करती, तस्वीरें लेती। धीरे धीरे उनकी बातचीत काम से आगे बढ़ने लगी। एक शाम दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था। मैरा ने पूछा, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या मतलब? शादी, परिवार,
कमयार ने दूर देखते हुए कहा, सोचा तो है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और अगर कोई तुम्हारे काम में साथ देना चाहे तो। कमयार ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तो शायद मैं मना नहीं करूंगा। मैरा ने नजरें झुका ली। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो असहज नहीं बल्कि मीठी थी। बारिश और एहसास। अगले दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैरा गांव के स्कूल में फंस गई। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। कमयार छाता लेकर उसे लेने आया। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, पर उम्मीद थी, मैरा ने जवाब दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके कंधों को भिगो रही थी। अचानक पैर फिसला और मैरा गिरने लगी, लेकिन कमयार ने उसे थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों बहुत करीब थे। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मैरा ने धीमे से कहा, कमयार, क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? कमयार ने पहली बार बिना झिझक के कहा, हाँ, लेकिन मैं डरता हूं। किससे? इससे कि कहीं मैं तुम्हें इस छोटे से गांव में बांध न दूं। तुम्हारी दुनिया बड़ी है, मैरा। मैरा की आंखें नम हो गईं। दुनिया जगह से बड़ी नहीं होती, इंसान से बड़ी होती है। और मेरी दुनिया शायद अब तुम हो। दूरी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद मैरा को शहर लौटना पड़ा। उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। जाने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। कमयार ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। शहर लौटकर मैरा की रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हुई। उसे विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या वह कमयार से दूर रह पाएगी? उधर कमयार हर शाम उसी पहाड़ी पर जाता जहां वे साथ बैठे थे। उसे यकीन था कि अगर इश्क सच्चा हो तो दूरी उसे कमजोर नहीं कर सकती। फैसला। एक दिन अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। बच्चे भागते हुए बोले, कमयार भैया, शहर वाली दीदी आए हैं। कमयार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ चौक तक पहुंचा। वहां मैरा खड़ी थी, हाथ में एक बैग और चेहरे पर वही मुस्कान। तुम वापस? मैरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि सफलता वही है जहां दिल सुकून पाए। और मेरा सुकून यहां है। कमयार की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तुम्हारे सपने? सपने बदलते नहीं, बस उनका रास्ता बदल जाता है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहां काम करना चाहती हूं। नया सफर। दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, रोशनी और रोशन कल। मैरा बच्चों को पढ़ाती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती, जबकि कमयार ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाता। गांव के लोग अब उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते। एक दिन कमयार ने उसी पहाड़ी पर डूबते सूरज के सामने मैरा का हाथ थामा। मैरा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा इस रोशनी के सफर पर चलोगी? मैरा ने बिना झिझक कहा, हाँ कमयार, जहां तुम हो वही मेरी मंजिल है। हवा में फिर वही मीठी खामोशी थी, लेकिन इस बार उसमें वादा था। प्यार की असली रोशनी। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने उनकी सादगी भरी शादी देखी। न बैंड बाजा, न शोर, बस पहाड़, सूरज और अपनों की दुआएं। कमयार ने महसूस किया कि सोलर पैनल से जो रोशनी आती है वो घरों को जगमगाती है। लेकिन मैरा के प्यार की रोशनी ने उसके दिल को रोशन कर दिया। और मैरा ने जाना कि सच्चा इश्क वही है जो सपनों को छोटा नहीं करता बल्कि उन्हें साझा कर देता है। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में अब दो दिल साथ धड़कते थे, एक खामोश, एक मुस्कुराता हुआ। लेकिन दोनों में एक ही रोशनी थी, इश्क की रोशनी। पहाड़ों के बीच बसा वही छोटा सा गांव, जहां सुबह की धूप बादलों से छनकर आती थी और शामें चाय की भाप में घुल जाती थी, वहीं कमयार अपनी सोलर परियोजना में व्यस्त रहता था। लोग उसे अब रोशनी वाला कमयार कहने लगे थे। लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी एक खाली जगह थी, जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। मैरा शहर से आई थी। वह एक पत्रकार थी जो ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट बनाने के लिए उस इलाके में पहुंची थी। उसके लंबे खुले बाल, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उसे भीड़ से अलग बनाते थे। पहली मुलाकात। मैरा ने जब पहली बार कमयार को देखा, वह गांव के चौक में बच्चों को सोलर पैनल के बारे में समझा रहा था। देखो, सूरज हमें रोज मुफ्त में ऊर्जा देता है, बस हमें उसे सही तरीके से पकड़ना आता हो, वह बच्चों से कह रहा था। मैरा कुछ देर तक दूर खड़ी उसे देखती रही। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। बाद में वो उसके पास आई। आप कमयार हैं?
कमयार ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी, और आप? मैं मैरा हूं, शहर से आई हूं। आपकी कहानी सुनकर यहां तक चली आई। कमयार थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसे कैमरे और इंटरव्यू पसंद नहीं थे। मेरी कहानी में खास क्या है? मैरा मुस्कुराए। किसी का शहर छोड़कर गांव को रोशन करना, ये आजकल खास ही होता है। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता मैरा कुछ दिनों के लिए गांव में ठहर गई। वो कमयार के साथ अलग अलग घरों में जाती, लोगों से बात करती, तस्वीरें लेती। धीरे धीरे उनकी बातचीत काम से आगे बढ़ने लगी। एक शाम दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था। मैरा ने पूछा, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या मतलब? शादी, परिवार? कमयार ने दूर देखते हुए कहा, सोचा तो है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और अगर कोई तुम्हारे काम में साथ देना चाहे तो? कमयार ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तो शायद मैं मना नहीं करूंगा। मैरा ने नजरें झुका ली। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो असहज नहीं बल्कि मीठी थी। बारिश और एहसास। अगले दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैरा गांव के स्कूल में फंस गई। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। कमयार छाता लेकर उसे लेने आया। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, पर उम्मीद थी, मैरा ने जवाब दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके कंधों को भिगो रही थी। अचानक पैर फिसला और मैरा गिरने लगी, लेकिन कमयार ने उसे थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों बहुत करीब थे। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मैरा ने धीमे से कहा, कमयार, क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? कमयार ने पहली बार बिना झिझक के कहा, हाँ, लेकिन मैं डरता हूं। किससे? इससे कि कहीं मैं तुम्हें इस छोटे से गांव में बांध न दूं। तुम्हारी दुनिया बड़ी है, मैरा। मैरा की आंखें नम हो गईं। दुनिया जगह से बड़ी नहीं होती, इंसान से बड़ी होती है। और मेरी दुनिया शायद अब तुम हो। दूरी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद मैरा को शहर लौटना पड़ा। उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। जाने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। कमयार ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। शहर लौटकर मैरा की रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हुई। उसे विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या वह कमयार से दूर रह पाएगी? उधर कमयार हर शाम उसी पहाड़ी पर जाता जहां वे साथ बैठे थे। उसे यकीन था कि अगर इश्क सच्चा हो तो दूरी उसे कमजोर नहीं कर सकती। फैसला। एक दिन अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। बच्चे भागते हुए बोले, कमयार भैया, शहर वाली दीदी आए हैं। कमयार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ चौक तक पहुंचा। वहां मैरा खड़ी थी, हाथ में एक बैग और चेहरे पर वही मुस्कान। तुम वापस? मैरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि सफलता वही है जहां दिल सुकून पाए। और मेरा सुकून यहां है। कमयार की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तुम्हारे सपने? सपने बदलते नहीं, बस उनका रास्ता बदल जाता है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहां काम करना चाहती हूं। नया सफर। दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, रोशनी और रोशन कल। मैरा बच्चों को पढ़ाती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती, जबकि कमयार ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाता। गांव के लोग अब उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते। एक दिन कमयार ने उसी पहाड़ी पर डूबते सूरज के सामने मैरा का हाथ थामा। मैरा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा इस रोशनी के सफर पर चलोगी? मैरा ने बिना झिझक कहा, हाँ कमयार, जहां तुम हो वही मेरी मंजिल है। हवा में फिर वही मीठी खामोशी थी, लेकिन इस बार उसमें वादा था। प्यार की असली रोशनी। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने उनकी सादगी भरी शादी देखी। न बैंड बाजा, न शोर, बस पहाड़, सूरज और अपनों की दुआएं। कमयार ने महसूस किया कि सोलर पैनल से जो रोशनी आती है वो घरों को जगमगाती है। लेकिन मैरा के प्यार की रोशनी ने उसके दिल को रोशन कर दिया। और मैरा ने जाना कि सच्चा इश्क वही है जो सपनों को छोटा नहीं करता बल्कि उन्हें साझा कर देता है। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में अब दो दिल साथ धड़कते थे, एक खामोश, एक मुस्कुराता हुआ। लेकिन दोनों में एक ही रोशनी थी, इश्क की रोशनी। पहाड़ों के बीच बसा वही छोटा सा गांव, जहां सुबह की धूप बादलों से छनकर आती थी और शामें चाय की भाप में घुल जाती थी, वहीं कमयार अपनी सोलर परियोजना में व्यस्त रहता था। लोग उसे अब रोशनी वाला कमयार कहने लगे थे। लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी एक खाली जगह थी, जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। मैरा शहर से आई थी,
वो एक पत्रकार थी जो ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट बनाने के लिए उस इलाके में पहुंची थी। उसके लंबे खुले बाल, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उसे भीड़ से अलग बनाते थे। पहली मुलाकात मैरा ने जब पहली बार कमयार को देखा, वह गांव के चौक में बच्चों को सोलर पैनल के बारे में समझा रहा था। देखो, सूरज हमें रोज मुफ्त में ऊर्जा देता है, बस हमें उसे सही तरीके से पकड़ना आता हो, वो बच्चों से कह रहा था। मैरा कुछ देर तक दूर खड़ी उसे देखती रही। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। बाद में वो उसके पास आई। आप कमयार हैं? कमयार ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी। और आप? मैं मैरा हूं, शहर से आई हूं, आपकी कहानी सुनकर यहां तक चली आई। कमयार थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसे कैमरे और इंटरव्यू पसंद नहीं थे। मेरी कहानी में खास क्या है? मैरा मुस्कुराए। किसी का शहर छोड़कर गांव को रोशन करना, ये आजकल खास ही होता है। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता मैरा कुछ दिनों के लिए गांव में ठहर गई। वो कमयार के साथ अलग अलग घरों में जाती, लोगों से बात करती, तस्वीरें लेती। धीरे धीरे उनकी बातचीत काम से आगे बढ़ने लगी। एक शाम दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था। मैरा ने पूछा, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या मतलब? शादी, परिवार? कमयार ने दूर देखते हुए कहा, सोचा तो है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और अगर कोई तुम्हारे काम में साथ देना चाहे तो? कमयार ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तो शायद मैं मना नहीं करूंगा। मैरा ने नजरें झुका ली। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो असहज नहीं बल्कि मीठी थी। बारिश और एहसास। अगले दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैरा गांव के स्कूल में फंस गई। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। कमयार छाता लेकर उसे लेने आया। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, पर उम्मीद थी, मैरा ने जवाब दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके कंधों को भिगो रही थी। अचानक पैर फिसला और मैरा गिरने लगी, लेकिन कमयार ने उसे थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों बहुत करीब थे। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मैरा ने धीमे से कहा, कमयार, क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? कमयार ने पहली बार बिना झिझक के कहा, हाँ, लेकिन मैं डरता हूं। किससे? इससे कि कहीं मैं तुम्हें इस छोटे से गांव में बांध न दूं। तुम्हारी दुनिया बड़ी है मैरा। मैरा की आंखें नम हो गईं। दुनिया जगह से बड़ी नहीं होती, इंसान से बड़ी होती है। और मेरी दुनिया शायद अब तुम हो। दूरी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद मैरा को शहर लौटना पड़ा। उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। जाने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। कमयार ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। शहर लौटकर मैरा की रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हुई। उसे विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या वह कमयार से दूर रह पाएगी? उधर कमयार हर शाम उसी पहाड़ी पर जाता जहां वे साथ बैठे थे। उसे यकीन था कि अगर इश्क सच्चा हो तो दूरी उसे कमजोर नहीं कर सकती। फैसला। एक दिन अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। बच्चे भागते हुए बोले, कमयार भैया, शहर वाली दीदी आए हैं। कमयार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ चौक तक पहुंचा। वहां मैरा खड़ी थी, हाथ में एक बैग और चेहरे पर वही मुस्कान। तुम वापस? मैरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि सफलता वही है जहां दिल सुकून पाए। और मेरा सुकून यहां है। कमयार की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तुम्हारे सपने? सपने बदलते नहीं, बस उनका रास्ता बदल जाता है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहां काम करना चाहती हूं। नया सफर। दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, रोशनी और रोशन कल। मैरा बच्चों को पढ़ाती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती, जबकि कमयार ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाता। गांव के लोग अब उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते। एक दिन कमयार ने उसी पहाड़ी पर डूबते सूरज के सामने मैरा का हाथ थामा। मैरा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा इस रोशनी के सफर पर चलोगी? मैरा ने बिना झिझक कहा, हाँ कमयार, जहां तुम हो वही मेरी मंजिल है। हवा में फिर वही मीठी खामोशी थी, लेकिन इस बार उसमें वादा था। प्यार की असली रोशनी। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने उनकी सादगी भरी शादी देखी। न बैंड बाजा, न शोर, बस पहाड़, सूरज और अपनों की दुआएं। कमयार ने महसूस किया कि सोलर पैनल से जो रोशनी आती है वो घरों को जगमगाती है, लेकिन मैरा के प्यार की रोशनी ने उसके दिल को रोशन कर दिया।
और मेरा ने जाना कि सच्चा इश्क वही है जो सपनों को छोटा नहीं करता बल्कि उन्हें साझा कर देता है। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में अब दो दिल साथ धड़कते थे, एक खामोश, एक मुस्कुराता हुआ। लेकिन दोनों में एक ही रोशनी थी, इश्क की रोशनी। पहाड़ों के बीच बसा वही छोटा सा गांव, जहां सुबह की धूप बादलों से छनकर आती थी और शाम में चाय की भाप में घुल जाती थी, वहीं कमियार अपनी सोलर परियोजना में व्यस्त रहता था। लोग उसे अब रोशनी वाला कमियार कहने लगे थे, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी एक खाली जगह थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। मेरा शहर से आई थी। वह एक पत्रकार थी जो ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट बनाने के लिए उस इलाके में पहुंची थी। उसके लंबे खुले बाल, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उसे भीड़ से अलग बनाते थे। पहली मुलाकात मेरा ने जब पहली बार कमियार को देखा, वह गांव के चौक में बच्चों को सोलर पैनल के बारे में समझा रहा था। देखो, सूरज हमें रोज मुफ्त में ऊर्जा देता है, बस हमें उसे सही तरीके से पकड़ना आता हो, वह बच्चों से कह रहा था। मेरा कुछ देर तक दूर खड़ी उसे देखती रही। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। बाद में वो उसके पास आई। आप कमियार हैं? कमियार ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी। और आप? मैं मेरा हूं, शहर से आई हूं, आपकी कहानी सुनकर यहां तक चली आई। कमियार थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसे कैमरे और इंटरव्यू पसंद नहीं थे। मेरी कहानी में खास क्या है? मेरा मुस्कुराए। किसी का शहर छोड़कर गांव को रोशन करना, ये आजकल खास ही होता है। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता मेरा कुछ दिनों के लिए गांव में ठहर गई। वो कमियार के साथ अलग अलग घरों में जाती, लोगों से बात करती, तस्वीरें लेती। धीरे धीरे उनकी बातचीत काम से आगे बढ़ने लगी। एक शाम दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था। मेरा ने पूछा, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या मतलब? शादी, परिवार? कमियार ने दूर देखते हुए कहा, सोचा तो है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और अगर कोई तुम्हारे काम में साथ देना चाहे तो? कमियार ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तो शायद मैं मना नहीं करूंगा। मेरा ने नजरें झुका ली। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो असहज नहीं बल्कि मीठी थी। बारिश और एहसास। अगले दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मेरा गांव के स्कूल में फंस गई। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। कमियार छाता लेकर उसे लेने आया। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, पर उम्मीद थी, मेरा ने जवाब दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके कंधों को भिगो रही थी। अचानक पैर फिसला और मेरा गिरने लगी, लेकिन कमियार ने उसे थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों बहुत करीब थे। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मेरा ने धीमे से कहा, कमियार, क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? कमियार ने पहली बार बिना झिझक के कहा, हाँ, लेकिन मैं डरता हूं। किससे? इससे कि कहीं मैं तुम्हें इस छोटे से गांव में बांध न दूं। तुम्हारी दुनिया बड़ी है। मेरा की आंखें नम हो गईं। दुनिया जगह से बड़ी नहीं होती, इंसान से बड़ी होती है। और मेरी दुनिया शायद अब तुम हो। दूरी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद मेरा को शहर लौटना पड़ा। उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। जाने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। कमियार ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। शहर लौटकर मेरा की रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हुई। उसे विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या वह कमियार से दूर रह पाएगी? उधर कमियार हर शाम उसी पहाड़ी पर जाता जहां वे साथ बैठे थे। उसे यकीन था कि अगर इश्क सच्चा हो तो दूरी उसे कमजोर नहीं कर सकती। फैसला। एक दिन अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। बच्चे भागते हुए बोले, कमियार भैया, शहर वाली दीदी आए हैं। कमियार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ चौक तक पहुंचा। वहां मेरा खड़ी थी, हाथ में एक बैग और चेहरे पर वही मुस्कान। तुम वापस? मेरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि सफलता वही है जहां दिल सुकून पाए। और मेरा सुकून यहां है। कमियार की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तुम्हारे सपने? सपने बदलते नहीं, बस उनका रास्ता बदल जाता है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहां काम करना चाहती हूं। नया सफर। दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, रोशनी और रोशन कल।
मेरा बच्चों को पढ़ाती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती, जबकि कमियार ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाता। गांव के लोग अब उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते। एक दिन कमियार ने उसी पहाड़ी पर डूबते सूरज के सामने मैरा का हाथ थामा। मैरा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा इस रोशनी के सफर पर चलोगी? मैरा ने बिना झिझक कहा, हाँ कमियार, जहां तुम हो वही मेरी मंजिल है। हवा में फिर वही मीठी खामोशी थी, लेकिन इस बार उसमें वादा था। प्यार की असली रोशनी। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने उनकी सादगी भरी शादी देखी। न बैंड बाजा, न शोर, बस पहाड़, सूरज और अपनों की दुआएं। कमियार ने महसूस किया कि सोलर पैनल से जो रोशनी आती है वो घरों को जगमगाती है, लेकिन मैरा के प्यार की रोशनी ने उसके दिल को रोशन कर दिया। और मैरा ने जाना कि सच्चा इश्क वही है जो सपनों को छोटा नहीं करता बल्कि उन्हें साझा कर देता है। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में अब दो दिल साथ धड़कते थे, एक खामोश, एक मुस्कुराता हुआ, लेकिन दोनों में एक ही रोशनी थी, इश्क की रोशनी। पहाड़ों के बीच बसा वही छोटा सा गांव, जहां सुबह की धूप बादलों से छनकर आती थी और शामें चाय की भाप में घुल जाती थी, वहीं कमियार अपनी सोलर परियोजना में व्यस्त रहता था। लोग उसे अब रोशनी वाला कमियार कहने लगे थे, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी एक खाली जगह थी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। मैरा शहर से आई थी। वह एक पत्रकार थी जो ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट बनाने के लिए उस इलाके में पहुंची थी। उसके लंबे खुले बाल, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उसे भीड़ से अलग बनाते थे। पहली मुलाकात मैरा ने जब पहली बार कमियार को देखा, वह गांव के चौक में बच्चों को सोलर पैनल के बारे में समझा रहा था। देखो, सूरज हमें रोज मुफ्त में ऊर्जा देता है, बस हमें उसे सही तरीके से पकड़ना आता हो, वह बच्चों से कह रहा था। मैरा कुछ देर तक दूर खड़ी उसे देखती रही। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। बाद में वो उसके पास आई। आप कमियार हैं? कमियार ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी, और आप? मैं मैरा हूं, शहर से आई हूं, आपकी कहानी सुनकर यहां तक चली आई। कमियार थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसे कैमरे और इंटरव्यू पसंद नहीं थे। मेरी कहानी में खास क्या है? मैरा मुस्कुराए। किसी का शहर छोड़कर गांव को रोशन करना, ये आजकल खास ही होता है। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। मैरा कुछ दिनों के लिए गांव में ठहर गई। वो कमियार के साथ अलग अलग घरों में जाती, लोगों से बात करती, तस्वीरें लेती। धीरे धीरे उनकी बातचीत काम से आगे बढ़ने लगी। एक शाम दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा था। मैरा ने पूछा, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम्हारी अपनी जिंदगी का क्या मतलब? शादी, परिवार? कमियार ने दूर देखते हुए कहा, सोचा तो है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, और अगर कोई तुम्हारे काम में साथ देना चाहे तो? कमियार ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तो शायद मैं मना नहीं करूंगा। मैरा ने नजरें झुका ली। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो असहज नहीं बल्कि मीठी थी। बारिश और एहसास। अगले दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैरा गांव के स्कूल में फंस गई। रास्ते कीचड़ से भर गए थे। कमियार छाता लेकर उसे लेने आया। तुम्हें लगा मैं नहीं आऊंगा? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नहीं, पर उम्मीद थी, मैरा ने जवाब दिया। दोनों एक ही छाते के नीचे चलने लगे। बारिश की बूंदें उनके कंधों को भिगो रही थी। अचानक पैर फिसला और मैरा गिरने लगी, लेकिन कमियार ने उसे थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों बहुत करीब थे। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। मैरा ने धीमे से कहा, कमियार, क्या तुम्हें भी वो महसूस होता है जो मुझे होता है? कमियार ने पहली बार बिना झिझक के कहा, हाँ, लेकिन मैं डरता हूं। किससे? इससे कि कहीं मैं तुम्हें इस छोटे से गांव में बांध न दूं। तुम्हारी दुनिया बड़ी है मैरा। मैरा की आंखें नम हो गईं। दुनिया जगह से बड़ी नहीं होती, इंसान से बड़ी होती है। और मेरी दुनिया शायद अब तुम हो। दूरी की परीक्षा। कुछ दिनों बाद मैरा को शहर लौटना पड़ा। उसका प्रोजेक्ट पूरा हो चुका था। जाने से पहले उसने कहा, मैं वापस आऊंगी। कमियार ने सिर्फ इतना कहा, मैं इंतजार करूंगा। शहर लौटकर मैरा की रिपोर्ट बहुत प्रसिद्ध हुई। उसे विदेश में नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उसके दिल में सवाल था, क्या वह कमियार से दूर रह पाएगी? उधर कमियार हर शाम उसी पहाड़ी पर जाता जहां वे साथ बैठे थे। उसे यकीन था कि अगर इश्क सच्चा हो तो दूरी उसे कमजोर नहीं कर सकती। फैसला। एक दिन अचानक गांव में एक गाड़ी आकर रुकी। बच्चे भागते हुए बोले, कमियार भैया,
शहर वाली दीदी आए हैं। कमयार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दौड़ता हुआ चौक तक पहुंचा। वहां मैरा खड़ी थी, हाथ में एक बैग और चेहरे पर वही मुस्कान। तुम वापस? मैरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने वो नौकरी ठुकरा दी। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि सफलता वही है जहां दिल सुकून पाए। और मेरा सुकून यहां है। कमयार की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तुम्हारे सपने? सपने बदलते नहीं, बस उनका रास्ता बदल जाता है। अब मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहां काम करना चाहती हूं। नया सफर। दोनों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की, रोशनी और रोशन कल। मेरा बच्चों को पढ़ाती और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती, जबकि कमयार ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाता। गांव के लोग अब उन्हें साथ देखकर मुस्कुराते। एक दिन कमयार ने उसी पहाड़ी पर डूबते सूरज के सामने मैरा का हाथ थामा। मैरा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा इस रोशनी के सफर पर चलोगी? मैरा ने बिना झिझक कहा, हाँ कमयार, जहां तुम हो वही मेरी मंजिल है। हवा में फिर वही मीठी खामोशी थी, लेकिन इस बार उसमें वादा था। प्यार की असली रोशनी। कुछ महीनों बाद पूरे गांव ने उनकी सादगी भरी शादी देखी। न बैंड बाजा, न शोर, बस पहाड़, सूरज और अपनों की दुआएं। कमयार ने महसूस किया कि सोलर पैनल से जो रोशनी आती है वो घरों को जगमगाती है, लेकिन मैरा के प्यार की रोशनी ने उसके दिल को रोशन कर दिया। और मैरा ने जाना कि सच्चा इश्क वही है जो सपनों को छोटा नहीं करता, बल्कि उन्हें साझा कर देता है। पहाड़ों के उस छोटे से गांव में अब दो दिल साथ धड़कते थे, एक खामोश, एक मुस्कुराता हुआ। लेकिन दोनों में एक ही रोशनी थी, इश्क की रोशनी। पहाड़ों के बीच बसा वही छोटा सा गांव, जहां सुबह की धूप बादलों से छनकर आती थी और शामें चाय की भाप में घुल जाती थी, वहीं कमयार अपनी सोलर परियोजना में व्यस्त रहता था। लोग उसे अब रोशनी वाला कमयार कहने लगे थे, लेकिन उसके दिल के एक कोने में अब भी एक खाली जगह थी, जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था। मैरा शहर से आई थी। वह एक पत्रकार थी जो ग्रामीण विकास पर रिपोर्ट बनाने के लिए उस इलाके में पहुंची थी। उसके लंबे खुले बाल, आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की मुस्कान उसे भीड़ से अलग बनाते थे। पहली मुलाकात। मैरा ने जब पहली बार कमयार को देखा, वह गांव के चौक में बच्चों को सोलर पैनल के बारे में समझा रहा था। देखो, सूरज हमें रोज मुफ्त में ऊर्जा देता है, बस हमें उसे सही तरीके से पकड़ना आता हो, वह बच्चों से कह रहा था। मैरा कुछ देर तक दूर खड़ी उसे देखती रही। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई थी। बाद में वो उसके पास आई। आप कमयार हैं? कमयार ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जी। और आप? मैं मैरा हूं, शहर से आई हूं। आपकी कहानी सुनकर यहां तक चली आई। कमयार थोड़ा संकोच में पड़ गया। उसे कैमरे और इंटरव्यू पसंद नहीं थे। मेरी कहानी में खास क्या है? मैरा मुस्कुराए। किसी का शहर छोड़कर गांव को रोशन करना, ये आजकल खास ही होता है। धीरे धीरे बढ़ता रिश्ता। मैरा कुछ दिनों के लिए गांव में ठहर गई। वो कमयार के साथ अलग अलग घरों में जाती, लोगों से बात करती, तस्वीरें लेती। धीरे धीरे उनकी बातचीत काम से आगे बढ़ने लगी। एक शाम दोनों पहाड़ी के ऊपर बैठे थे। सूरज ढल रहा